गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक सुंदरता क्या होती है। जो सच्ची सुंदरता होती है वो क्या होती है, और इसको टॉमस कैरो, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे, 1595 में पैदा हुए थे और 1640 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे, जाने माने इंग्लिश पोएट हैं। इन्होंने एक पोएम अपनी लिखी है, द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता क्या है, जो 1636 में पब्लिश्ड हुआ था। स्टूडेंट्स, दो प्रकार की सुंदरता होती है, इन्होंने बताया है। तो इस वास्तविक सुंदरता को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरि मोहन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। तो स्टूडेंट, द ट्रू ब्यूटी होता क्या है, वास्तविक सुंदरता क्या होती है। तो वास्तविक सुंदरता और या सच्ची सुंदरता या वास्तविक सुंदरता या जो ऐसी सुंदरता जो होनी चाहिए, इसका पब्लिकेशन इन्होंने 1636 में किया था अपनी पोएम की बुक में। टॉमस कैरो बताते हैं कि दो प्रकार की सुंदरता होती है, एक होती है फिजिकल ब्यूटी और दूसरी होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी। लेकिन इन्होंने ये भी बताया है कि फिजिकल ब्यूटी जो होता है कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है, जिसको आध्यात्मिक सुंदरता बोलते हैं, लंबे समय तक चलती है, परमानेंट होती है। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता क्या होती है। तो शरीर में ऊपर से बाल से शुरू कर दीजिए और नीचे पैर तक चले जाइए, ये शारीरिक सुंदरता है बाहर से देखने पर। इसमें कवि बताता है कि रोजी चीक होता क्या है, कहता है कि हम लोग किसी के गाल को देखते हैं, गुलाबी कलर का है, सफ़ेद गाल है, सुंदर है, उसका वर्णन करते हैं, हम समझते हैं कि ये सुंदरता है। सुंदरता तो है लेकिन क्षणिक सुंदरता है, कुछ समय के लिए। तो कह रहा है कवि कि अगर किसी के गुलाबी गाल को देखे तो ऐसा लगता है कि ये सुंदर है। कोरल लिप्स या मूंगे जैसे ओठ को देखे, ओठ होता है ना, सुंदर सुंदर ओठ होते हैं, उसको देखते हैं तो हम जो है मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि नहीं, कोरल लिप जो है, मूंगे जैसे जो ओठ हैं, शारीरिक सुंदरता में आते हैं, ये भी क्षणिक है। फिर आता है स्टार लाइक आइज, आँख। इन सब चीज़ों पे गाना भी बना है, गाल पर गाने बने हैं, ओठ पर गाने बने हैं, आँख पर बना है, नाक पर बना है। कवि कहता है कि तारों जैसी आँखें चमकीली हैं, ये भी शारीरिक सुंदरता में आती है। और लगभग 99% लोग, 99.99% लोग फिजिकल ब्यूटी को तवज्जो देते हैं। वाइट और पिंक फेस, या फिर चेहरा है तो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। नहीं फेयर है, फेयर एंड लवली लगा लेंगे, फेयर हो जाएगा, आता है ना। तो कह रहे हैं कि वाइट एंड पिंक फेस, चेहरा लोग कैसा खोजते हैं, वाइट हो, पिंक हो, सुंदर हो चेहरा, और स्लिम बॉडी, शरीर मोटी ना हो, पतली हो। बहुत ज़्यादा लोग इतना पतला शरीर देख के पसंद करते हैं, ऐसा लगता है जैसे टीबी का मरीज है वो। तो कह रहे हैं कि स्लिम बॉडी भी शारीरिक सुंदरता में ही आती है। लेकिन कवि अंत में कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं शारीरिक सुंदरता की, ये टेम्पररी ब्यूटी है, कुछ समय के लिए सुंदरता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय ख़त्म होता जाता है, पैसेज ऑफ द टाइम, क्या होता है, ये सारी शारीरिक सुंदरताएं समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो हमारे शरीर का मांस है वो हड्डियों को छोड़ने लगता है, हड्डी ऊपर तन जाती है, नीचे जो है मांस लटक जाता है। बुढ़ापे में 50 ईयर्स बाद, 60 ईयर्स बाद, 45 के बाद, 40 के बाद शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये क्या होता है, ये शारीरिक सुंदरता है, ये परमानेंट नहीं होती है, क्षणिक होती है, इसको टेम्पररी ब्यूटी बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका प्रेम करते हैं लोग ना, तो जिसका प्रेम इन शारीरिक सुंदरताओं पर आधारित रहता है, वह प्रेम भी क्षणिक होता है, टेम्पररी ब्यूटी होता है, ऐसा कवि बता रहा है। अब आइए स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब हो गया आध्यात्मिक सुंदरता। आध्यात्मिक सुंदरता का मतलब हो गया हृदय की सुंदरता। हृदय की सुंदरता का मतलब हो गया मन और हृदय से आप कितने सही हैं, कितनी सुंदरता है उसमें, उसकी ब्यूटी क्या है। तो कहते हैं जेंटल थॉट्स, महान विचार।
शरीर के बाहर की सुंदरता, शरीर के अंदर की सुंदरता, शरीर के अंदर की सुंदरता शरीर के बाहर की सुंदरता पर बहुत भारी पड़ती है। और लिखा है परमानेंट ब्यूटी, यही अस्थाई सुंदरता होती है। कह रहे हैं कि ऐसे लोग जेंटल थॉट्स, जो महान विचार रखते हैं, और स्टीड फास्ट माइंड, दृढ़ निश्चयवादी होते हैं, फॉर्म डिटर्मिनेशन उनके अंदर होता है, यानी दृढ़ निश्चयवादी होना। और काम डिजायर, शांत इच्छाएं होती हैं, शांत इच्छाएं होती हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं, बाद में तूफान आता है, ऐसी इच्छाएं। इक्वल लव फॉर ऑल, और ऐसे लोग जो होते हैं जो स्पिरिचुअल ब्यूटी वाले, सबके प्रति उनका बराबर प्रेम होता है। APJ अब्दुल कलाम को आप देखें, उनके चेहरा कोई बहुत अच्छा नहीं है, रात में अगर देख लीजिए उनको तो डर जाएंगे, ऐसा चेहरा है, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी। और लास्ट में कवि कहता है कि ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हैं वो परमानेंट ब्यूटी है। क्यों? इसका बुढ़ापे से कुछ लेना देना नहीं है, इसका युवावस्था से कुछ लेना देना नहीं, ये परमानेंट है। पैदा हो गए उसके बाद ये सारे गुण हैं, तो जब तक आप मृत्यु के दिन तक ये सारे जो ब्यूटी हैं ये आपके परमानेंट ब्यूटी रहेंगे, जिसको स्पिरिचुअल ब्यूटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फिजिकल ब्यूटी है वो टेम्पररी ब्यूटी है, कुछ समय के लिए रहती है। जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, आध्यात्मिक सुंदरता है, वो परमानेंट रहती है, बहुत दिन तक रहती है। बहुत दिन से तात्पर्य क्या है? बहुत दिन से तात्पर्य स्थायी होती है। अब स्टूडेंट्स एक बात बता रहे हैं, मेडिसिन होती है, मेडिसिन ऐसा आप देखे होंगे बहुत कम मेडिसिन होती है जो मीठा भी हो और काम भी कर जाए, नहीं तो अधिकतर दवाएं कड़वी होती हैं और काम करती हैं, या काम नहीं करती वो अलग बात है। तो ऐसी मेडिसिन जो मीठी भी हो और काम भी कर जाए, बहुत कम ऐसी दवा होती है। ठीक उसी तरह से ऐसे लोग जिनके अंदर ये स्पिरिचुअल ब्यूटी भी हो और फिजिकल ब्यूटी भी हो, बहुत कम लोग मिलते हैं। और जिसके अंदर ये दोनों प्रकार की ब्यूटी है वही सबसे ग्रेट है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट रहता है। तो अगर कोई पूछे द ट्रू ब्यूटी क्या है, तो स्पिरिचुअल ब्यूटी, और स्पिरिचुअल ब्यूटी के साथ ये सारे जो इसमें क्वालिटीज़ हैं ये हैं द ट्रू ब्यूटी। ये ट्रू ब्यूटी नहीं है, लेकिन लोग शुरुआती में इसके भ्रम में पड़ते हैं, और बाद में जब उनको एहसास होता है, महसूस होता है, तब वो मानते हैं कि नहीं, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी बैड, और सबसे अच्छी चीज़ें ये होती हैं। लेकिन तब तक समय बहुत आगे निकल गया होता है, और ये होता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, यानी द ट्रू ब्यूटी। स्टूडेंट्स, हमको ऐसा लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी अगर दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिवंश सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के बेहोश करने वाली वीडियोज़ मैं आपके पास लेकर के आता रहूँ। धन्यवाद।